आज हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद क्या होता है कि सीधा सीधी पहले समझिए कि 2025 का अगर बात किया जाएगा, 2025 में बहुपद जो है दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न आता है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिर्फ 2025 की बात नहीं कहा जा रहा है कि, लेकिन अभी तक में देखा जाता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुपद से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया 11 गो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा गया। कितना? 11 गो। इससे आप लोग पता कर सकते हैं 11 गो वस्तुनिष्ठ अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। 11 गो वस्तुनिष्ठ 11 नंबर हो जाएगा। एक पूछता है लघु, तो मतलब क्या हो जाएगा? एक अगर लघु अगर पूछ रहा है तो 2 नंबर किधर बन जाएगा आपका, यानी 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में सिर्फ बहुपद से। ठीक है, पहले समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद होता क्या, यानी इन्हें समझिएगा कि घर वाला बहू का पद मतलब पैर, उसका पैर होता है, ये सब नहीं समझना है। समझे कि नहीं? कैसे समझेंगे? क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। देखिएगा, यदि एक होता है अचर राशि, एक होता है चर राशि, अचर और चर। पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि चर और अचर। चर मतलब होता है कि चरने वाला को चर कहते हैं, और लग जाता है तो नहीं चरने वाला को अचर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसका मान बदला सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर। क्या कह सकते हैं? जैसे गाय एक जगह बैठा हुआ है, अब मान लो कि एक जगह चरा, इधर घास खत्म हुआ, दूसर का जगह चला गया, मतलब चर हो गया। दूसर का अचर मतलब हुआ कि वो कभी नहीं बदलने वाला। अच्छा बताइए, ये हम अभी लिखे हैं 5, क्या लिखे हैं? 4 लिखे हैं। इसको हम 5 कभी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे अचर। क्या कहेंगे? अचर। समझ गए? अब बताइए x प्लस 2 बराबर 9 है, तो x बराबर कितना? 9 घटा 2, x बराबर कितना? 7 हो गया। आया कि नहीं? अच्छा ठीक है, फिर आगे देखो, x प्लस 3 बराबर 9, तो x बराबर 9 घटा 3, तो x बराबर कितना? 6। अब कभी 7, कभी 6, कभी 3, कभी 5, मन बदलते जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? चर राशि। कौन राशि हो जाएगा? चर राशि। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यही क्वेश्चन देखिएगा कि बहुपद वाला में देखिएगा, यदि चर यानी क्या कहते हैं, चर राशि, जैसे 1/x है, ये जो देख रहे हैं x रहे या y रहे या z रहे, ये सब में से कोई भी संख्या यदि बट्टा में रहे, किस में रहे? बट्टा में, या रूट में रहे, या किस में रहे? रूट में रहे, या हो सकता है x पावर 1/2 रहे। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ऐसा कभी भी अगर आपको देखने को मिले, या x पावर कितना? -1 रहे, समझे कि नहीं? ये सब अगर देखने को अगर कभी मिले तो समझ लीजिएगा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। या हो सकता है कि ये जो है ना, मतलब माइनस जो 1 दिए हैं, x पावर, यहाँ x की जगह हो सकता है y भी रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा ना। y रहे, ABCD कुछ भी रहे, अलाय बकर कुछ भी रहे, तो समझ लीजिएगा क्या है? बहुपद नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, मतलब देते हैं। बताइए, x² प्लस 1/x प्लस 2 बहुपद है? बहुपद नहीं है। बहुपद है? नहीं है। बताइए, 2 बहुपद है 2 बहुपद है तो है। अब बताइए, 1/2 बहुपद है। समझे कि नहीं? बट्टा में बात क्या बोले थे? x वाला जो बात अगर नीचे में आ जाएगा तब वो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताइएगा आगे, यानी x पावर -4 बहुपद है? नहीं है। किस लिए? माइनस में। कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ गए होंगे। बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। बात समझ गए कि नहीं? पहले समझना है कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। ये दोनों क्या है? शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। बात समझे कि नहीं? अल्फा बीटा क्या है? दोनों शून्यांक है। एक और आता है जिसको हम लोग गामा कहते हैं, ये भी क्या है? शून्यांक है। क्या है? शून्यांक। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। इससे आप लोगों के एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, नए पूछने सवाल उत्पन्न नहीं होता है। दूसर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सो समझिएगा। x² प्लस 2x प्लस 3 दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
इसको कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। होता है या नहीं होता है? होता है। अब पहले समझना है कि बी कैसे समझेंगे, ए कैसे समझेंगे, समझे? पहले ए की पहले बी, ए तो इसके पीछू वाला ए, और बाद इसके पीछू वाला बी, सी तो सी। बात समझ में आया कि नहीं? एक मतलब एक्स स्क्वायर से पहले कितना है, नहीं है तो एक है, नहीं है तो एक, एक मतलब ए बराबर एक। एक्स से पहले कितना है, दो, तो बी बराबर दो। अब बताओ लास्ट में कितना है, सी, तो सी बराबर तीन। कोई दिक्कत? अब क्या प्रश्न था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, हो या नहीं? अब बी की जगह कितना बउआ, दो, अब माइनस तो है किया, इसलिए हो जाएगा माइनस दो। एक मन कितना, एक, माइनस दो बट्टा एक, तो मतलब माइनस दो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड। अब कहने का मतलब इन्हें कहिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, अंक चेंज रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अपना मुन्ने से कुछ कुछ लिख दिए, अंक चेंज रह सकता है। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई तरह की दिक्कत नहीं ना है? यही पर क्वेश्चन कहेगा कि अल्फा इंटू बीटा बताने के लिए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो बताइए सी का मान कितना, तीन, तो यहाँ तीन दे दिए। एक मान कितना, एक, बस हो गया आंसर आपका। यहाँ तक बना सकते हैं आप लोग, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछना है तो पूछना ही है, नहीं पूछेगा तब आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है? नहीं पूछेगा तब तुरंत बनेना छोड़ कर यहाँ आइएगा, पहले पूछ लीजिएगा, ठीक? आगे बताइएगा बउआ, ध्यान दीजिएगा, एक बट्टा एक्स माइनस एक बहुपद है, कैसे न है? क्या है बट्टा, एक्स बट्टा माया का मतलब बहुपद नहीं है। अच्छा एक अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं इतने के हैवी क्वेश्चन, 2x² प्लस में दो, मतलब रूट दे देते हैं, रूट दो एक्स प्लस तीन, बताइए बहुपद है? देखो ये जो रूट है ग्रहण लग रहा है, क्या लग रहा है, कि किसको सिर्फ गिल रहा है, एक्स को गिल रहा है। एक्स को अगर पूरा पूरा लपेट लेगा तब बहुपद होगा, नहीं होगा। अगर नहीं, अगर हटा देते हैं तब इंजोर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? आगे जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से ये पूछा जाएगा, जैसे x² माइनस तीन दे दिया जाएगा, इन्हें दे दिया जाएगा, कहेगा कि बताइए इसका शून्यांक बताइए, क्या बताइए, समझ में आया कि नहीं? बहुत बच्चा क्या करता है कि x² बराबर तीन कर देता है, जबकि बराबर जीरो देंगे तब ना, बहुपद में जीरो होता है, नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसको हटाइए, क्लियर कीजिए, x² दे दिए, माइनस दे दिए, अच्छा रूट तीन के स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? बताइए a² माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि x ये जो है देख रहे हैं, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, मतलब कि ये दोनों क्या निकला है, ये दोनों क्या निकला है, शून्यांक निकला है। क्या निकला है, शून्यांक। क्या होता है, यदि x का मान हम इतना रखते हैं तो यह जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि हम x का मान इतना रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। बात यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं ना? पूछेगा बोर्ड में, इन है कि सर ये का क्वेश्चन नहीं रहे, ये बात नहीं करना है। x² माइनस 4 भी रह सकता है, x² माइनस 10 भी रह सकता है, ये सब घबराने वाला बात नहीं है। यहाँ तक बात समझे कि नहीं? दो नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन रहेगा x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसा दे दिया जाएगा। क्वेश्चन रहेगा रैखिक बहुपद बताइए, निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद बताइए। रैखिक माने एक, रैखिक माने जकरा माथा पर देखेंगे अगर एक आ रहा है या नहीं कुछ है तो रैखिक बहुपद है, जकरा में अगर दो रहेगा तो द्विघात बहुपद है, जकरा में अगर तीन रहेगा तो त्रिघात बहुपद है। बात समझ में आया कि नहीं? अब समस्या है कि सर जकरा में रहेगा तीन हो, दो हो, एक हो, तब की कहेंगे,
तो सबसे ज्यादा कौन है? तो त्रिघात बहुपद। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां तक आप लोग समझ गए, समझने में कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना? रैखिक बहुपद x प्लस 2 तो क्या कौन हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? अच्छा, x क्या हो जाएगा? बहुपद है? बहुपद है? हाँ है। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का, ऐसा वाला जो क्वेश्चन दे दिया जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, जिसे हम लोग कहते हैं लघु कहते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसे ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में। क्या क्वेश्चन अभी 2025 में पूछा? 11 गो। क्या गो? लघु क्या गो पूछा? एगो। इस बार भी एगो पूछेगा, समझे? पूछेगा पूछेगा नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन एगो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए आते हैं मुद्दा पर। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा, ये जो क्वेश्चन अभी बताएंगे ना, इसी से आप लोगों का सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या लघु पूछेगा, इसी से बन जाएगा। खाली आप समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे दिया जाएगा। क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बताइए। या क्वेश्चन कहेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान बताइए। क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, समझे कि नहीं? या पूछेगा अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा पूछेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी क्या कहते हैं, यानी हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको जैसे किसी मतलब किसी सिनेमा में ये सब क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो समझते हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कहेगा मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा रहे, या रहे अल्फा इंटू बीटा, यही दोनों रहे, दूसर का कोनो नहीं रहे। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी पढ़े होंगे। यहाँ पर ए प्लस बी और ए इंटू बी आया कि नहीं आया? यही हम सूत्र के यहाँ पर प्रयोग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोग आते हैं, यहां पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे, निकालेंगे सबसे पहले नंबर। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया करे, आप लोग सबसे पहले एक कोना में जाकर के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा चौराहे कर। तो निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाय एक। बी की जगह कितना नया कुछ है तो एक, माइनस एक, एक मान कितना? एक, तो काटेंगे तो कितना? माइनस एक। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, सी का मान कितना? एक, एक मान कितना? एक, मतलब कितना? एक। सीधा सीधी मुद्दा मुद्दी खत्म। आते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है, अभी सूत्र सिद्ध करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया बउआ? माइनस एक, तो माइनस एक को होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? एक। बस किस्सा खत्म। माइनस एक स्क्वायर एक होता है, छुच्छे एक होगा, किया पावर कौन संख्या? सम। क्या चीज? माइनस पर पावर अगर कोई भी रहेगा, तो अगर सम रहता है तो हमेशा क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पर एक घटा 2 बराबर कितना? माइनस। यही हुआ आपका आंसर। यहाँ तक समझ गए? यही पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो यहाँ देखो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, भिन्न को जोड़ घटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। कोनमा कोनमी गुना हो जाएगा, बीटा इकाई बीटा, अल्फा इकाई अल्फा। अच्छा बताओ, अब तुम ही बताओ बउआ, 4 जोड़ 5 बराबर कितना? 9। अब 5 जोड़ 4 बराबर कितना? इन्ने शून्य करो या इन्ने शून्य करो, बात बराबर न होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस एक दे दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? एक दे दिए। दोनों किस्सा खत्म, माइनस एक आ गया। कोई दिक्कत? ये रहा। अगला क्वेश्चन पूछता है अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। ये क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं। प्लस बीटा का मान कितना आया था? माइनस एक। अल्फा इंटू बीटा का मान आया था एक। तो क्वेश्चन क्या है? अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। इसका भिन्न को जोड़ घटा करेंगे तो बीटा इंटू अल्फा आएगा, कोनमा कोनमी गुना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अभी तुरंत यही फार्मूला पढ़े थे कि नहीं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे कितना?
अल्फा इंटू बीटा। अब बहुत रहता है लोग क्या करेगा, अल्फा इंटू बीटा खत्म, तो नंबर भी हो जाएगा खत्म, नंबर भी खत्म, यहाँ खत्म तो वहां नंबर भी खत्म। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1 के स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1, और नीचू में कितना, 1। अब -1 के स्क्वायर 1, 2 है तो 2 बट्टा 1, 1 में 2 गया तो कितना, -1 हो जाएगा, -1 बट्टा 1, हिस्सा खत्म, -1 आंसर। बात समझे कि ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है, और अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताएंगे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड में, तो नहीं पूछेगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, कहेगा कि शून्यंकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। समझे या नहीं समझे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चन दे दिया जाए, दो शून्यंकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। बात समझ में आया कि नहीं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए आगते हैं मुद्दा पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2, एक्स है तो एक्स को छोड़ेंगे नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब गुस्सो अगर उठेगा तो 1/3 को हटा सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हटाने के लिए सीधा सीधी अटैक करो, 3 से गुना कर दो घेर, ठीक। 3, अरे लड्डू लाएंगे तो बराबर बांटेंगे तो कोई हल्ला नहीं करेगा, इसलिए 3 से गुना करेंगे तो सभी करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x अब प्लस 3/3, तो 3 खत्म, यानी 1 हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर, द्विघात बहुपद। यहाँ तक समझ गए। अगला जो क्वेश्चन इधन क्वेश्चन घुमा देगा। अब कैसे क्वेश्चन घुमाएगा सो देखो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, शून्यंकों का योगफल देल है, गुणनफल देल है। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि शून्यंक देल है, क्या कहेगा, शून्यंक देल है। शून्यंक देल है तो यहां देखिए, ये समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन आप लोगों को कहेगा शून्यंक देल है, मतलब कि अगर कह दिया जाएगा शून्यंक देल है तो अल्फा देल है, समझे कि नहीं। कहेगा शून्यंक देल है, शून्यंक 2 और 3 है, शून्यंक कितना है, 2 और 3, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यंक न कह रहा है, शून्यंक मतलब पहला क्या चीज, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर कितना 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना बउआ 2, बीटा का मान कितना 3। अब एक्स है तो एक्स देवे न करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 गुना 3, 3 2 5 गुना एक्स तो 3 दूनी, यही हुआ आपका आंसर। इससे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा कि सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें, तो आप लोग